जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो आइए धनतेरस की कथा या कहानी आप लोगों को बीच इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। धनतेरस की पौराणिक कथा। जब किसान के घर ठहर गई लक्ष्मी माँ, तो क्या हुआ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूर्व श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस देवी लक्ष्मी और धन देवता की कुबेर की भी पूजा करने का मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी का जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक और दूसरी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक से विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तभी विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई। कुछ देर बाद एक जगह से पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के आने पर लक्ष्मी ने मन में कुतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है। और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों की खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मनमग्न हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने की खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध को जुर्म इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर सिंध सागर चले गए। तभी लक्ष्मी जी गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजा करो, फिर रसोई बनाना। तभी तुम मांगोगी, जब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण इत्यादि से भर गया। लक्ष्मी किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी के
लाने आए तो किसान ने उन्हें भोजन से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा साथ था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान ठहपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तभी लक्ष्मी जी ने कहा कि किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है। तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। और फिर एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों को प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष तेरस की दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और इसी प्रकार धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह कथा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह का ज्ञानफुल वीडियो आप लोगों के बीच आता रहे। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।